नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले के झुमरेती लेलिया स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में कथित तौर पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 28 वर्षीय आकाश पासवान की मौत हो गई। मृतक रायडीह गांव का निवासी था और हाल ही में सूरत से घर लौटा था। परिजनों के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी हालत में सुधार हो रहा था। आरोप है कि रविवार को एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उसे रांची रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शव को वापस अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। फिलहाल मामले में आगे की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। इसको हुआ क्या था? ये मतलब ऐसे बुखार लगता, हल्का बुखार था। हाँ, वहाँ से अपने से पैदल चढ़ के ऊपर गया। अपने से चल के ऊपर गया। 100 फीट का लड़का। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह थे? डॉक्टर वगैरह थे? डॉक्टर थे। ये आपका मंझले लड़का, उम्र क्या हो गई? 28 साल। 28, शादीशुदा? शादीशुदा, बच्चे भी? दो बच्चा भी। रहने वाले आप? रायडी का। रायडी के रहने वाले? रायडी थाना होता है जी। पंचायत तुलनाडी। तो क्या मांग है आपका इस पूरे मामले में? अब हमरा आप ही लोग जो इसको हुआ क्या था? ये मतलब ऐसे बुखार लगता, हल्का बुखार था। हाँ, वहाँ से अपने से पैदल चढ़ के ऊपर गया। अपने से चल के ऊपर गया। 100 फीट का लड़का। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह थे? डॉक्टर वगैरह थे? डॉक्टर थे। ये आपका मंझले लड़का, उम्र क्या हो गई? 28 साल। 28, शादीशुदा? शादीशुदा, बच्चे भी? दो बच्चा भी। रहने वाले आप? रायडी का। रायडी के रहने वाले? रायडी थाना होता है जी। पंचायत तुलनाडी। तो क्या मांग है आपका इस पूरे मामले में? अब हमरा आप ही लोग जो इसको हुआ क्या था? ये मतलब ऐसे बुखार लगता, हल्का बुखार था। हाँ, वहाँ से अपने से पैदल चढ़ के ऊपर गया। अपने से चल के ऊपर गया। 100 फीट का लड़का। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह थे? डॉक्टर वगैरह थे? डॉक्टर थे। ये आपका मंझले लड़का, उम्र क्या हो गई? 28 साल। 28, शादीशुदा? शादीशुदा, बच्चे भी? दो बच्चा भी। रहने वाले आप? रायडी का। रायडी के रहने वाले? रायडी थाना होता है जी। पंचायत तुलनाडी। तो क्या मांग है आपका इस पूरे मामले में? अब हमरा आप ही लोग जो इसको हुआ क्या था? ये मतलब ऐसे बुखार लगता, हल्का बुखार। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित कथित ड्रग्स और अवैध हथियार तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 आधुनिक 30 बोर पिस्टल, 2.015 किलोग्राम हेरोइन, 5 लाख की कथित ड्रग्स मनी और जिंदा कारतूस बरामद की है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सीमा पार बैठे तस्करों और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे तथा ड्रोन के जरिए भेजी गए खेप को इकट्ठा कर आगे सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार भैया, साहिब सिंह, संजीव और संदीप सैनी के रूप में हुई है। पुलिस पूरे नेटवर्क, उसके आर्थिक स्रोतों और अन्य जुड़े लोगों की गहन जांच कर रही है। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਆਰਮਸ ਕਾਰਟਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਬੜੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ .30 ਬੋਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ, 2 kg ਤੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਲ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਰਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਡੈਸਟਿਨਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਪਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਕੁਮਾਰ ਭਈਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ 2020 ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਟ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੈ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਹੈ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। बढ़ते अगली खबर की, मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उमरिया दौरे के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और टिकट वितरण को लेकर पूछे गए सवाल पर बेबाक प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटने की चर्चाओं के बीच उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का भय नहीं है और यदि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करती है तो उसका भी स्वागत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पद से अधिक संगठन और सेवा की भावना का महत्व है तथा इस तरह के सवाल कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए। इस दौरान मंत्री उमरार और मछरार नदियों के उद्यम स्थल पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन का संकेत दिया गया। उनके बयान को चुनावी तैयारियों के बीच राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। सर, आज आपका दौरा हुआ है सर, क्या विषय है उमरिया में, क्या उचित है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वर्षा का जल जमीन के भीतर जाए, क्योंकि अब चुनौती हम सबके सामने है कि पीने का शुद्ध जल कैसे मिलेगा। उमरिया के लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस नदी के नाम पर उमरिया बसा है उमरार, और दूसरी नदी है मछरार जिसका जल बहुत है, लेकिन उसके उद्गम की स्थिति अगर रहती रहेगी तो नदी में जल होगा। मैं जब नदियों के उद्गम पर मैंने जाना शुरू किया था तो मेरा स्पष्ट मानना है नालंदा प्रतिनिवासी होने के नाते कि बड़ी नदियों पर उतना काम नहीं हो सकता। यदि हमने छोटी नदियों को बारहमासी बनाए रखा जहां अभी काम करने की गुंजाइश है तो बड़ी। बढ़ते अगली खबर की ओर, हावड़ा के शरद सदन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री दिलीप घोष शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए हरिघाटा इंडस्ट्रियल पार्क में फ्लिपकार्ट को आवंटित भूमि से जुड़े कथित 13 करोड़ रुपए के नुकसान और अफवान राहत वितरण में कथित अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराएगी और सभी विवादित भूमि आवंटन समझौते तथा राहत वितरण की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। हावड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार आने के बाद यहाँ जो सामाजिक सरा जो स्कीम वो नए ढंग से लागू हुआ है। अब जानते हैं कि यहाँ के पंचायती स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसके कारण लोगों तक तो सुविधा नहीं पहुँचता था, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचता था। इसलिए पिछले 4 साल से MG नारेगा का काम बंद था। अभी वो भी शुरू हो गया BBG राम जी के नाम से, उसका ट्रेनिंग भी चल रहा है। और आवास योजना से लेकर के अन्नपूर्णा भंडार, BBG राम जी का काम, शौचालय और 15th फाइनेंस कमिश्नर का काम एक साथ चल रहा है, उसका सर्वे चल रहा है। उसका गति प्रकृति देखने के लिए आज यहाँ एक रिव्यू मीटिंग रखे थे हम लोग, DM से लेकर के BDO और पंचायत स्तर तक ऑफिसरों को बुलाया गया था। इनके सामने सारा विषय रखा गया, उसमें उसके साथ साथ पंचायत। जिले की साकोली पुलिस ने सिंदूर वाका टोल नाके के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 199.560 किलोग्राम गांजा बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ट्रक की तलाशी के दौरान गांजा बरामद हुआ, जिसकी ट्रक सहित कुल जब्त संपत्ति की कीमत करीब 1.34 करोड़ आकी गई है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब गांजे की तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। काल 27/7/2026 रोजी भंडारा जिल्ह्याचे साकोली पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक गांजेवर मोठी कारवाई भंडारा पोलिसनी केलेली आहे। याच्यामध्ये जे सेंदूर वाफा टोल नाका आहे तिथे गोपनीय माहितीच्या आधारावर एक गाडी आम्ही इंटरसेप्ट केले। त्या गाडीमध्ये 200 kg गांजा जप्त भंडारा पोलिसने केलेला आहे। याच्यामध्ये 2 आरोपी आतापर्यंत अटक झालेले आहे आणि या
यामध्ये जे मुद्देमाल आहे, गांजेची किंमत सुमारास 1 कोटीची आहे आणि टोटल मुद्देमाल मिळून 1,34,00,000 आणि 80,000 रुपयाचा मुद्देमाल भंडारा पोलिसांनी जप्त केलेला आहे. त्याच्या फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेज आता चालू आहे. हा गांजा प्रायमा फेसी आता असं समोर आलेला आहे की उडीसावरून हा निघाला होता ट्रक. मुंबईसाठी ट्रक जात होता. वेगवेगळ्या ठिकाणी बरेचशा ठिकाणी यांचा असा मोडस होता की बरेचशा ठिकाणी हा गांजा द्यायचे होते. कुठे कुठे द्यायचे होता ते आता आम्ही बढ़ते अगली खबर के गुनौर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने सख्त नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासियों की शिकायतों के बाद उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिना सूचना बिजली कटौती नहीं करने और तकनीकी खराबी की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि भीषण गर्मी और उमस के बीच बार बार बिजली गुल होने से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था में सुधार कर नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। विधायक के हस्तक्षेप के बाद क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने अमृतसर दौरे के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मानवाधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मकबूलपुरा क्षेत्र में नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान सामने आया कि कई परिवार अब भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। उन्होंने ऐसे परिवारों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें तुरंत सरकारी योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता बताई। समीक्षा बैठक में वार्ड नंबर 1 और 2 में पेयजल आपूर्ति, पॉस्को मामलों की जानकारी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक नहीं पहुंचने और नगर निगम की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बरनाला में महिला सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के मामले में आयोग ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने डंपिंग साइट का निरीक्षण कर वहां कार्यरत कर्मचारियों के मानवाधिकार और प्रदूषण से जुड़े मुद्दे की भी समीक्षा करने की बात की है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में अनेक सारे विषयों पर जो मानव अधिकारों से संबंधित हैं, विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स की एक समीक्षा बैठक के लिए यहाँ आया हूँ। आज हमने सवेरे मकबूलपुरा नामक एक स्थान पर उन महिलाओं से भेंट की जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को अथवा अपने पति को नशे की लत के कारण खो दिया है। उन विधवा महिलाओं का दुख अपार है और दुख की बात उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि सरकार की वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो अभी तक उन तक नहीं पहुंची। उनको ये भी नहीं पता कि उनके वे बच्चे जिनके ऊपर पिता का साया नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम आवास मार्ग स्थित दयाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में सोमवार को एक विषैला कोबरा दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ कोबरा का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। वन विभाग के अनुसार पकड़े गए कोबरा को जल्द ही उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ये रेस्क्यू अभियान वनपाल हरीश के नेतृत्व में चलाया गया, जिससे वन कर्मी अभिषेक ओझा और पप्पू चंदेल ने अहम भूमिका निभाई। वन विभाग ने बारिश के मौसम में सांपों के रिहायशी इलाकों में आने की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्यजीव के देखने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जिले के म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम रिछेरा में 21 वर्षीय नवविवाहिता पूजा सहरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और मार्ग
कायम कर जांच शुरू कर दी है। पति राकेश सहरिया के अनुसार वह खेत पर काम के लिए गया था और रात में लौटने पर पत्नी को फंदे से लटका पाया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतका गर्भवती होने की भी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को गुना शहर में गौ सेवकों ने विशाल रैली निकालकर गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने और देश भर में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। मानस भवन से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर पहुंची। ज्ञापन लेने पहले एसडीएम शिवानी पांडे पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से ही ज्ञापन लेने की मांग की है। करीब 30 मिनट की चर्चा के बाद कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल स्वयं बाहर आए और ज्ञापन स्वीकार किया। गौ सेवकों ने बताया कि अभियान के तहत देश भर की 5100 तहसीलों से लाखों डिजिटल हस्ताक्षर जुटाए गए। उनका दावा है कि अकेले गुना जिले से 1 लाख से अधिक लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन पूरे देश के अंदर दिया गया है आज की तारीख में, जिसमें गौ माता का सम्मान हो, गौ माता हमारी राष्ट्र माता घोषित हो, इसके लिए राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है। पूरे जिले में जिला स्तर पर, जिला स्तर में कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें समाज में हमारी गौ माता का सम्मान रहे, गौ माता हमारी कटे ना, और गौ माता को जो काटने वाले हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन फिर दोबारा दिया जाएगा, जिसका समय तय करके ऊपर से जो आएगा उस हिसाब से ज्ञापन दिया जाएगा। उसको प्रशासन में ऊपर तक जाना है, ज्ञापन अपन कलेक्टर को ही देते हैं सब, और कलेक्टर के द्वारा ऊपर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक भी ज्ञापन ऐसे जाता है। कब तक चलेगा? बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, खटीमा में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाले गए मशाल जुलूस को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर के बाद अब स्थानीय सियासत पूरी तरह गर्मा गई। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौड़ उर्फ बॉबी राठौड़ ने नगर कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की और भाजपा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निर्धारित और राजनीति से प्रेरित बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उमेश राठौड़ ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का ये मशाल जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया तथा और इसमें किसी भी प्रकार के देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए थे। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता का ध्यान गंभीर जनहित के मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। राठौड़ ने कहा कि यदि भाजपा कार्यकर्ता अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय दिलाने, पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर कार्रवाई करने या खटीमा क्षेत्र से जुड़े लगभग 125 एकड़ भूमि के महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों को उठाते तो कांग्रेस पार्टी उनका पूरा स्वागत करती। कांग्रेस नेता ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से आम जनता की आवाज उठाती आई है, आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। अशोक सरकार की रिपोर्ट। छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने कल शाम को एक मशाल जुलूस का क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में आह्वान किया था, जिससे खटीमा क्षेत्र के सभी छात्र छात्राएं भारी तादाद में उस जुलूस में अपना समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। और वो जुलूस जो है वो छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो जुलूस रखा गया था, छात्रों को ताकत देने के लिए वो जुलूस रखा गया था। बहुत शांति प्रिय तरीके से छात्रों के मुद्दों पर, जो छात्रों को छात्राओं को देश के अंदर देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी के समर्थन में जुलूस निकाला।
बढ़ते अगली खबर की ओर। 65 विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अंतर्गत दिनेशपुर में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की लड़ाई को लेकर एक भव्य महिला संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सफल नेतृत्व प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने किया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनरों पर महिलाओं ने एक हक की लड़ाई, हक की बात, आपके साथ और मिशन 227 के नारे प्रमुखता से छाए रहे, जिससे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई। इस दौरान ममता हालदार ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गदरपुर के समग्र विकास के लिए हमारा कड़ा संकल्प और जनता का साथ बेहद जरूरी है। नारी का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान के पावन संदेश के साथ महिलाओं को संगठित होकर अपने हक और अधिकारों के लिए मुखर होकर आवाज उठाने का आह्वान किया गया। आयोजकों का मुख्य उद्देश्य संवाद के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान निकालना है। राहुल विश्वास की रिपोर्ट। महिला के साथ क्या है? देखिए, हाँ, आज जो है मैंने ये चंदननगर गांव में जो है महिला संवाद का एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम को महिला संवाद वाला जो प्रोग्राम है वो पूरे विधानसभा में ले जाना चाहती हूँ। जब तक इलेक्शन से पहले मैं पूरे विधानसभा गदरपुर में 65 गदरपुर में मैं ले जाना चाहती हूँ इस महिला संवाद को। और आज मेरे बुलाने पे काफ़ी संख्या में यहाँ महिला पहुँची है। देखो, आज जो है सम्मान महिला अधिकार का है, जो अधिकार महिलाओं को नहीं मिल रही है कहीं, और वो अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है। जो यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, उत्तराखंड में जो स्कूलें बंद किए गए हैं उसको खोलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे स्कूल है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है, उसमें अभी तक डॉक्टर नहीं है। वो 3 दिन के लिए, 3 घंटा के लिए कोई डॉक्टर भेजते हैं, जो रात को वो रहते नहीं हैं, जो यहाँ बहुत दिक्कतें थी। स्वास्थ्य के साथ जो कांग्रेस सरकार थी, यहाँ से जब तिवारी जी थे, यूपी में थे, तब ये हॉस्पिटल बना था। अब तक ये पीएचसी थे, लेकिन अब तक ये बीजेपी सरकार में, 10 साल की सरकार में, ये सीएचसी में बदल जाना चाहिए था और सीएचसी हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। क्या है? तो देखिए, बिल्कुल दावेदारी में हूँ। मैं आज 2 बार से 2000 को जिताना चाहते हैं। महिला टिकट का सख्त जरूरत है इस बार। किसको? ममता हालदार जी को टिकट मिलना चाहिए। ये राजनीति में सबसे आगे है, कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना लीडर है, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। मेरा नाम ज्योतिका रॉय है। महिला के साथ क्या है? फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।